हरियाणा में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले ही महीने हरियाणा की जनता नई सरकार को चुनने में अपनी अहम भूमिका को अदा करेगी। लेकिन जनता से पहले बारी है राजनीतिक दलों की। कांग्रेस से लेकर बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाकर जीत की राह को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा बोलबाला है परिवारवाद का। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी इस बार नेताओं के बेटे बेटियों पर दांव लगाया है। यानी जीत का ताज पहनने के लिए दोनों ही दल एक जैसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो किस पार्टी ने किस पर लगाया है दांव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आएगी और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली में कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। देरी कहाँ होगी लिस्ट। बीजेपी की भी तो कल आई है, आज भी कांग्रेस की भी कल आई है। तो कहीं भगदड़ मचने का तो ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में भगदड़ मची से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची, कुछ पार्टी कौन सी भगदड़ मची? कांग्रेस पार्टी कोई भगदड़ नहीं मची। बीजेपी की भगदड़ देख, तू ना भगदड़ करिए। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची में दिग्गजों के नाम तो हैं ही, साथ ही परिवारवाद को भी शामिल कर लिया गया। पार्टी ने इस बार के चुनावी रण में 10 नेताओं के परिजनों को टिकट दिया है। बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट देकर एक परिवार एक टिकट की अपनी परंपरा को हरियाणा में ही तोड़ दिया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी ने तोशाम विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतारा है। हिसार और भिवानी के पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे। इनेलो बीजेपी गठबंधन की सरकार में सोनीपत से सांसद रह चुके किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान को पार्टी ने बड़ौदा सीट से टिकट दिया है, जबकि सोनीपत के पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को गन्नौर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। जी, बादली की जनता ने ठाना है कि बादली में तीसरी बार कमल खिलाना है, माननीय ओपी धनखड़ जी को यहां से जिताना है और विरोधियों ने पापड़ सा पाड़ दियो और भाजपा का लट गाड़ दियो। आज तो शाम की सम्मानित जनता से आशीर्वाद मांगती हूं कि मैं बेटी हूं, उनकी बहन हूं और हमेशा सुख दुख में साथ रही हूं। चौधरी बंसीलाल, सुरेंद्र सिंह जी, किरण जी ने काम किए हैं बहुत। मैंने भी एमपी जब मैं थी 2009 से 14 बहुत विकास किया सेंट्रल स्कीम्स के तहत। और आज मेरी यही सबसे प्रार्थना है कि अपने मतों के द्वारा मुझे आशीर्वाद दें ताकि इन कामों को आगे ले जा सके। मुद्दे जो हैं आप जानते ही हैं, हमेशा से जनहित के मुद्दे कभी उठाने में गुरेज करा नहीं, ईमानदारी के साथ लोगों का काम करा है और बेधड़क होके करा है। और उसी तरीके से अब जो है भाजपा ने, जो सरकार ने जो मुझे भेजा है मनोनीत करके राज्यसभा के अंदर, तो देश हित की बात उठाऊंगी और अपने इलाके की क्षेत्र की जो हैं समस्याएं हैं उनको जरूर आगे उजागर करेंगे। और आने वाले समय में श्रुति चौधरी दबा के जिस तरह से मैंने काम करा था उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के काम करेंगे। जहां बीजेपी दिग्गजों के बच्चों को टिकट दे रही है, तो वहीं इस मामले में कांग्रेस तो 2 कदम आगे है। अभी तक 90 में से 88 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। इस लिस्ट में जो अहम नाम सामने आए हैं उसमें कैथल से उम्मीदवार कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का नाम महत्वपूर्ण है। वहीं पार्टी ने खुला से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को एक बार फिर से मौका दिया है, जबकि पलवल सीट से करण दलाल को चुनावी रण में उतारा गया है। करण दलाल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी रिश्तेदारों में से एक माने जाते हैं। मुलाना से अंबाला से सांसद अरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को टिकट दिया गया है। कलाया सीट से हिसार के लोकसभा सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहरान को मौका दिया गया है। इन नामों से साफ है कि कांग्रेस एक बार फिर अपनी पुरानी रणनीति पर ही काम कर रही है। बिल्कुल, हम सभी को आश्वासन देते हैं, सभी को आश्वस्त करते हैं कि जब कांग्रेस सरकार आएगी और
तो उसमें उनको जो हमें फील हुआ या जो जिस चीज से हम गुजरे, हम उनको बस विश्वास दिला सकते हैं कि उस चीज से, उस दौर से आप कभी नहीं गुजरेंगे। कांग्रेस सरकार रही हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा विकास का प्रतीक था देश में। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 था हरियाणा उस समय। अमन, चैन, शांति और अच्छी कानून व्यवस्था का उदाहरण था हरियाणा में। सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा में हो रहा था। किसान के हितों की योजनाओं की बात हो, गरीब के उत्थान की योजनाओं की बात हो, व्यापारियों को एक भय मुक्त वातावरण दिलवाने की बात हो, खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, इन सभी पहलुओं में हरियाणा देश में आगे था। उस नींव के साथ, नमस्ते, ठीक है भाई, थोड़ा दिप पकड़ के, उसी नींव के साथ आगे बढ़ाएंगे हरियाणा का विकास का सफर। आज दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, ये तो एक हमारा ऐसा प्रदेश है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि देश में सबसे आगे हो सकता है। हरियाणा की सियासत में परिवारवाद का जब जब जिक्र होता है तब तब देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल का नाम जुबान पर आता है। इस बार के चुनाव में इन तीनों लालों के 12 लाल ताल ठोक रहे हैं। देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के परिवार के कौन कौन से सदस्य चुनावी मैदान में हैं, वो भी चलिए आपको बताते हैं। देवीलाल के परिवार से रणजीत चौटाला, अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, आदित्य चौटाला और अमित सिहाग अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं बंसीलाल के परिवार से श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने भजनलाल परिवार के 2 सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने डुड्डू राम को फतेहाबाद सीट और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से टिकट दिया है। भजनलाल के दूसरे बेटे चंद्रमोहन भी पंचकुला सीट से हाथ के निशान पर चुनाव लड़ने को तैयार है। मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और अतीत में हमारी सरकार के वक्त में जो सुविधाएं लोगों को मिली थी, आज लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही सरकार आएगी तो लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा चुनाव के लिए अब दिग्गज नेता परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी या कांग्रेस कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी के साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।